नया जोश नया विचार। दमदार उम्मीदवार राजू गोपला ने इस बार पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। उल्लासनगर महानगर पालिका चुनाव के तहत पैनल क्रमांक 6 में भारतीय जनता पार्टी का जोरदार चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। प्रचार के दौरान भाजपा ने शिवसेना के उम्मीदवारों पर तीखा हमला बोला है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश वधारिया ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शिवसेना ने वर्षों तक जनता को केवल आश्वासन दिए, जबकि भाजपा ने विकास के ठोस काम जमीन पर उतारे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिवसेना के उम्मीदवार केवल सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, जबकि भाजपा का उद्देश्य पारदर्शी प्रशासन और जनता के हितों की रक्षा करना है। राजेश वधारिया ने आगे कहा कि पैनल 6 की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा के उम्मीदवारों को भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे विकास, स्वच्छता और मजबूत प्रशासन के लिए भाजपा को वोट देकर विजयी बनाएं। पैनल 6 में भाजपा के इस आक्रामक प्रचार से चुनावी माहौल गरमा गया है और आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। आज हम पैनल नंबर 6 में प्रचार कर रहे हैं। उसमें पहले तो भूमि नाथानी, हेमा पिंजानी, ऐशा दरेन वदरिया और दीपक शतलानी, ये भारतीय जनता पार्टी के 4 उम्मीदवार हैं। यहाँ जो मैंने समस्या देखी है, वो सबसे बड़ा जो इशू है पानी की समस्या है। आज पानी रात को कभी 2 बजे आता है, कभी 4 बजे आता है, कभी प्रेशर कम आता है, कभी पानी आता ही नहीं है। तो ये 20 साल से यहाँ एक ही नगर सेवक होने के कारण उनको सत्ता में रहते हुए उसको सत्ता का जो घमंड हो गया है, उसके कारण उन्होंने काम करना बंद कर दिया है, लोगों से मिलना बंद कर दिया है। लोगों से मिलना, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आगे आ रही है। इसके पास में ही मेरा पैनल 8 है। आप स्वयं चल के कभी भी देख सकते हैं कि मेरे पैनल में पानी की व्यवस्था जो है वो पूरे उल्लासनगर में नंबर 1 है। नंबर 1 इसके लिए है कि कंटिन्यूस मैंने 2012 से 2017 तक पानी की लाइनें डलवाई, बालकंजी बारी पे 70 लाख लीटर की टाकी बनवाई और गोल मैदान पे 20 लाख लीटर की टाकी बनवाई। तो इससे मेरा उस समय पे 13 नंबर जो पैनल था, आज वो 8 नंबर पैनल है और कुछ पार्ट 6 नंबर पैनल में है। वहाँ पर पानी की बिल्कुल समस्या नहीं है। ये जो पट्टा है सोनार गली और लासी गली, बैरक 337, ये आजू बाजू का जो परिसर है, यहाँ पर पानी की बहुत तकलीफ़ है। रात को 2-2 बजे पानी आता है। महिलाएं अपना काम कर नहीं सकती हैं। अपना जो सोशल कोई काम है, कहीं शादी ब्याह पे जाना है, कहीं मंगनी पे जाना है, कहीं मैयत पे जाना है, लोग जा नहीं सकते हैं। पानी के लिए घंटों इंतज़ार करते हैं। इन हालातों में हमारी यही लोगों से विनती रहेगी, आप इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। मैं आपको 1 महीने के अंदर भरपूर पानी दूंगा। जिस तरह से मेरे वार्ड में पानी है, इस वार्ड को मैं पानी से भर दूंगा। यहाँ पे जो विरोधक आपके सामने जो खड़े हैं, वो आपसे बाकी के कैंडिडेट से भी वो ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये कैसा है, आपको लगता है कि वो स्ट्रांग है क्योंकि वो 20 साल से नगर सेवक है। तो 20 साल का आज टेस्ट है, उनका इम्तिहान है। जनता उनका इम्तिहान लेगी। वो जनता की अदालत में आए हैं और जनता 15 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी। जनता से आप लोग क्या अपील करना चाहते हैं? चारों लोग हम लोग एक ही अपील करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार को आप चुना के दो। पूरे उल्लासनगर की जनता से मेरी विनती है, आप जहां भी हो, जिस भी पैनल में हो, कमल के फूल को आप वोट दो। उल्लासनगर में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, पहला हमारा काम है पानी की व्यवस्था को ठीक करना। इसके अलावा और कुछ मुद्दे हैं?
यहाँ सफाई की बहुत समस्या है। आप देखेंगे जगह जगह के कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पानी की समस्या के साथ में ये कचरे का भी बहुत समस्या है। नालियाँ कचरे से भरी पड़ी हैं, उसमें सफाई के ऊपर ध्यान नहीं है किसी का। वो एक कचरे की जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। पूरे शहर की जवाबदारी आपके ऊपर है, बीजेपी ने आपके ऊपर डाली है। नगर पालिका में बीजेपी का कमल कैसे खिलेगा? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से देश का विकास कर रहे हैं, उसी तरह हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र को खास करके MMR रीजन को बहुत आगे ले जा रहे हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का यहाँ महापौर बनना सुनिश्चित है और जैसे ही महापौर बनेगा वैसे ही यहाँ डेवलपमेंट की ऐसी बहार आएगी जो आपने कभी सोची नहीं होगी। उसका मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना के हमने 3,387 घर मंजूर करके लाए हैं। ये उल्लासनगर का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 723 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसका टेंडर फाइनल हो चुका है। 16 तारीख को आचार संहिता ख़त्म होगी, इसके बाद वर्क ऑर्डर देके हम लोग काम चालू करवाएंगे। उससे जो हमारी गिरी हुई बिल्डिंगें हैं, हमारे जो झोपड़पट्टी वाले लोग हैं, उनको हम ये सस्ते घर मुहैया करवाएंगे। आज कुछ पक्ष प्रवेश हुआ है, किस प्रकार का पक्ष प्रवेश है? कौन कौन आज भारतीय जनता? देखिए, आज पैनल नंबर 6 और पैनल नंबर 8 से राजेश छतीजा, चेतन मंगतानी, लच्छू लासी, राजू कुकरेजा, संजू लासी, टोनी लासी और खुशी पमनानी, इन लोगों का प्रवेश हुआ है। इन लोगों के प्रवेश से यहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो गई है और 100% जीतने 6 नंबर और 8 नंबर हम लोग जीत रहे हैं। उल्लासनगर में किसी बड़े नेता की सभा वगैरह होने का कुछ फाइनल हुआ है? 7 तारीख को शाम को 4 बजे हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उल्लासनगर में सेंचुरी ग्राउंड डॉल्फिन क्लब के सामने उल्लासनगर 3 में आ रहे हैं। लोगों को क्या अपील करेंगे? मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और जनता से अपील करेंगे, आइए आपसे मिलने को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं। आके उनको सामने सामने आप सुनिए जो वो उल्लासनगर के लिए क्या कहते हैं, उनकी क्या प्लानिंग है उल्लासनगर के बारे में। इस बार उल्लासनगर को मुख्यमंत्री क्या कुछ दे सकते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो तो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमने जो डिमांड रखी है उनको, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 3,387 घर है, तो हमारा टारगेट जो है वो कम से कम ये 5 सालों में 10,000 घर बनने चाहिए। आने वाले समय में सभी रास्ते जो है सीमेंट कंक्रीट के बनने हैं। इस तरह से मेट्रो 5 और मेट्रो 5 तो आ रही है, लेकिन हमारी डिमांड है कि मेट्रो 14 भी यहाँ आनी चाहिए, जो कि अंबरनाथ तक आ रही है। अंबरनाथ से उल्लासनगर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो मेट्रो 5 और 14 जब इस तरह से मेट्रो आएगी तो नवी मुंबई, शीलफाटा, इस तरह से कल्याण, भिवंडी, ठाणे, मुंबई से हमारी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सर, नरेंद्र पवार साहब आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि इस बार शिंदेगढ़ का पूरा सफाया किया जाएगा उल्लासनगर में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ युति ना करके शिवसेना ने खुद अपना जो है वो रास्ता चुना है और मैंने पहले भी कहा है कि इसका खामियाजा शिवसेना को ज़रूर भुगतना होगा और इसमें शिवसेना का सफाया ज़रूर होगा।